हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। ये हमारी ये हमारा 8th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। ठीक है। इसके पहले हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सारी चीजें डिटेल में देखे हैं। सारे कॉन्सेप्ट को वापस से बार बार मैंने सारी वीडियोस में बोला है। जितनी बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे सामने जितनी बार आपको मौका मिलेगा ना, आपको सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करने का, मैं उस कॉन्सेप्ट को बार बार बोलूंगा ताकि आपके माइंड में, आपके जहन में वो सेट हो जाए। ठीक है। तो बस एक चीज आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि हम लोगों ने कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की फ्री सीरीज लॉन्च की है, जहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, बट आपको जो क्वालिटी है, जो आपको कंटेंट है, वो टॉप कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो आप अभी जल्दी से जाके आप पढ़ाकू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जितनी भी पीडीएफ्स होंगे, जितने भी नोट्स होंगे, सब यहाँ पे ही अपलोड करेंगे। ठीक है। और ये रही मेरी क्वालिफिकेशन। ठीक है। और चलिए फिर जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों, तो क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये क्वेश्चन को पढ़ते आना चाहिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको कॉट ए की वैल्यू दी गई है। कॉट ए की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 4/3 दी गई है। ठीक है। और उसके बाद में आपको ये पूछा गया है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये वाला। इसमें पूछा गया है कि ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। आपको ये बराबर, ये पूछ रहा है ये। ठीक है। तो जब पूछ रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको बताना पड़ेगा। तो आइए फिर जल्दी से आपको बताते हैं। हम लोग ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा हमारा एंगल ए बी सी। हियर एंगल बी इज 90 डिग्री। देखो, चूंकि दिया नहीं गया था बी और सी में कौन सी 90 डिग्री है, तो हमने मान लिया है कि बी है। आप सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एंगल एक, ये इसकी वैल्यू हमको दी गई है। जो कॉट ए है, इसकी वैल्यू आपको 4/3 दी गई है। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन सी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि आप वो एंगल ए के लिए जो साइड बीसी होगी, वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। ठीक है। और जो साइड ए बी होगी, वो उसके लिए बेस का काम करेगी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर है 3, और इसके लिए बेस क्या है 4। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एंगल ए के लिए साइड बीसी क्या होगी, परपेंडिकुलर। एंगल ए के लिए साइड ए बी क्या होगी, बेस। ठीक है। इतनी सी बात आपको पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद में हमको तो साइड एसी दी नहीं गई है, तो हमको तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको साइन थीटा और साइन ए और कॉस ए की वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर का तो काम होता है। तो आप निकालने के लिए आपको एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम का यूज करके हम लोग हाइपोटेनस एसी को निकालेंगे। ठीक है। तो एसी की वैल्यू कितनी होगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर। ये 16, 9, ये 25, √25, इसकी वैल्यू 5। मैंने आपको ट्रिपलेट भी बताया था कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपको ये दिखाया है निकाल के। आप अभी बच्चे हो, ठीक है। तो मैंने आपको फिर भी दिखा दिया है, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो आप डायरेक्टली 3 4 5 को देके आप 5 डायरेक्टली बोल दोगे। ठीक है। तो क्योंकि कंपटीशन में तो एक एक सेकंड मैटर करता है भाई। जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आप वहां का प्रेशर फील करेंगे, तब आपको समझ में आएगा
मैं भैया सही बोल रहे थे। ठीक है, तो आप ट्राई करिए अभी से, आप ट्रिपलेट्स वगैरह याद करना स्टार्ट कर दीजिए, जितने भी कॉमन, बहुत ही यूज्ड, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं ना, जैसे 3 4 5, इस टाइप से और भी ट्रिपलेट्स होते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हुए हैं, तो वो याद कर लीजिए अभी से, क्योंकि आपको टेंथ के बाद भी कंपटीशन तो देना ही पड़ेगा ना, उसके लिए काम आएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसी निकल के आ गया है बाहर। तो अब हम उठाते हैं, हमको, हम अपना एक्सप्रेशन लिख ले रहे हैं, हमको क्या इसमें क्या प्रूफ करना है। टेन स्क्वायर ए 1 + tan² बी, सॉरी tan² ए इज इक्वल टू cos² ए माइनस sin² ए। ये आपको दिया गया है, सॉरी दिया नहीं है, इसको प्रूफ करना है, ये है या नहीं है। तो हम लोग उसका पहले उठाते हैं एलएचएस। एलएचएस का क्या बोलता है? एलएचएस है 1 - tan² ए अपॉन 1 + tan² ए। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको टेन ए की पता होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं टेन ए इक्वल टू, टेन ए कितना होता है, और टेन ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो आप बस ये वैल्यू आप उठा के एलएचएस में रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 16 - 9, ये होगा 16 + 9, तो ये कितना आ जाएगा, 7/25। ठीक है, आपको ये एलएचएस की वैल्यू आ गई आपकी। अब हमको आरएचएस की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी निकाल के, आरएचएस की वैल्यू कितनी आ रही है। आरएचएस हमारा क्या है, cos² ए माइनस sin² ए। तो इसकी निकालने के लिए हमको cos 1 की वैल्यू को पता होना चाहिए, तो cos ए क्या होता है, बेस अपॉन, इसका बेस क्या है, बेस इसका है 4, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, और साइन 1 की वैल्यू कितनी है, इसके लिए होती है p/h। इसका परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। तो हम लोग ये दोनों वैल्यू उठा के आरएचएस में रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 इसका होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 16/25 -9/25, तो ये हो जाएगा 7/25। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि एलएचएस और आरएचएस की जो वैल्यू है तो बराबर आ रही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, ये बराबर है। तो आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया था, चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, है या नहीं है। तो आंसर आया हाँ, हाँ सर ये बराबर है। ठीक है, ये रहा आपका प्रूफ। इस तरीके से ये आपको ये सवाल को करना था। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लीज शेयर करिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नाइन्थ क्वेश्चन में जल्दी।